इट्स मी सिमरन सहानी। तो क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज देखने वाले हैं हम डीप वाटर के क्वेश्चन। तो सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कि भाई जो डीप वाटर वाले डगलस जी जिस YMCA पूल पे स्विमिंग सीखने गए थे, उस स्विमिंग पूल के डायमेंशन क्या थे, कितना फीट गहरा था, ये बताना है आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में सबसे जल्दी। और दूसरी चीज ये बतानी है कि जो डीप वाटर में रिवर थी ना, वो कौन सी रिवर थी जहां पे डगलस की मम्मी ने कहा था बेटा यहाँ मत जाना, यहाँ जाओगे तो डूब सकते हो। तो ये दोनों कमेंट करो जल्दी जल्दी जल्दी। क्वेश्चन इस वीडियो को कर दो लाइक, और जो है सुन लो मेरी बात ध्यान से, ये जितने NCERT क्वेश्चन में करा रही हूँ ना, इन्हें सबको नोट डाउन करना है आपको उस रजिस्टर में जो मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए। तो मैंने आपको कहा इंग्लिश के लिए तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है, कोई पेड बैच की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं यहीं फ्री में यूट्यूब पे तुम्हें सारे चैप्टर पढ़ाऊंगी, क्रिस्टल क्लियर कर दूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में बसा दूंगी और उन्हें करने का। तो उसके लिए तुम्हें एक रजिस्टर बनवाया मैंने, एक स्ट्रैटेजी वीडियो 12th इंग्लिश की जो है अपलोड करी है, कैसे 12th इंग्लिश को पढ़ना है आजकल के पैटर्न के हिसाब से। तो उस वीडियो को जरूर देख लेना ध्यान से, उसको भी पिन कर दिया है। और ये क्वेश्चन को लिखना है कॉपी में, निकाल के ले आना कॉपी जल्दी से, वीडियो को पॉज करके और लिखते रहो इन क्वेश्चंस को मेरे साथ में। तो हम पढ़ने वाले डीप वाटर के NCERT क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। तो द मिस एडवेंचर विलियम स्पीक्स अबाउट इज द इंसिडेंट इन विच द ऑथर एट द एज ऑफ 10 or 11 was picked up and thrown into the swimming pool of YMCA by a bruiser। ब्रूजर कौन हुआ? बुली। ठीक है, ये क्या हुआ था भाई, बेसिकली क्या हुआ कि जो डगलस जी है उनका मिस एडवेंचर, उन्होंने उस इंसिडेंट को रेफर करा जब वो 10 या 11 साल के थे एंड वो गए थे YMCA के स्विमिंग पूल पे एंड वहां पे ही वॉज पिक्ड अप, उन्हें उठा के किसी ने थ्रो कर दिया था पूल के अंदर। कौन था वो? बिग ब्रूजियर, या इसकी जगह आप बुली भी लिख सकते हो। द ऑथर डिडंट नो हाउ टू स्विम एंड वॉज अबाउट टू ड्राउन। और दिक्कत ये मिस एडवेंचर क्यों हुआ? क्योंकि उन्हें स्विमिंग करनी नहीं आती थी हमारे ऑथर को और वो डूब के मरने वाले थे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको स्क्रीनशॉट क्लिक करो जल्दी से, इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगी बट स्क्रीनशॉट भी क्लिक कर लो। ठीक है, लिंक प्रोवाइड कर दिया सभी क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन। What was series of emotion and fears। और ये वीडियो नहीं देखी आपने डीप वाटर की, एनिमेटेड वीडियो गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो, प्लेलिस्ट गिवन है, वहां से जाके पढ़ लो। What was series of emotion and fear that Douglas experienced when he was thrown into the pool। कैसा फील हुआ डगलस जी को जब उन्हें पूल में थ्रो कर दिया गया था। What plan did he make to come to the surface। और उन्होंने अपने दिमाग में क्या स्ट्रेटेजी, क्या प्लान बनाए जिससे उन्होंने सोचा कि मैं ऊपर सरफेस पे आ जाऊंगा। तो when Douglas was thrown into the water by big bruiser, यानी कि जब डगलस को भेजा गया, फेंक दिया गया था वाटर के अंदर, इनिशियली ही वॉज शॉक्ड एंड फ्राइटफुल। वो शॉक हो गए थे, फ्राइटफुल मतलब डर गए थे। ठीक है, ही वेंट डीप इनटू द वाटर इन द सेम पोस्चर इन विच ही वॉज सिटिंग। तो पता है वो ऐसे बैठे हुए थे पूल के पास में और ऐसे ही बैठे पोजीशन में उन्हें पूल में फेंका जाता है तो वो पूल में बैठी पोजीशन में लैंड करते हैं। ही वॉज टेरिफाइड, बहुत डर गए थे। उनके इमोशंस बताने हैं। तो किसी को स्विमिंग ना आती हो उसे पानी में फेंक दो, क्या होगा? डर के जान सूख जाएगी। तो उनको इंग्लिश में प्रेजेंट करना, डरना मतलब टेरिफाइड, फ्राइटफुल, फ्राइटेंड, ये वर्ड्स लिख रहे हैं। एंड पैनिक स्ट्रिकन, पैनिक में आ गए थे वो। बट ही केप्ट हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड प्लान टू मेक अ बिग जंप द मोमेंट हिज फीट टच द सरफेस। एंड तो उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी अपनी कि भाई मैं जैसे ही जो है पूल के बॉटम को टच करूंगा, मैं जैसे वो शैंपेन की बॉटल का ढक्कन होता है ना, उसकी तरह से उड़ के ऊपर आ जाऊंगा। तो ये उनकी स्ट्रेटेजी थी अपने माइंड के अंदर। बट अनफॉर्चुनेटली ऑल दिस 3 attempts फेल एंड एट द एंड ही फील सफोकेटेड एंड पैरालाइज्ड। बट उनके ये तीनों अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं, उन्हें सफोकेशन फील होती है और वो पैरालाइज्ड फील करते हैं। एंड ही वॉज फुल ऑफ स्टार्क टेरर, टेनर नहीं आएगा ये टेरर आएगा। एंड देन बिकेम अनकॉन्शियस, वो बहुत डर जाते हैं और फिर पूल में बेहोश हो जाते हैं। वो तो किसी ने उन्हें बचा लिया वरना तो वो मर जाते गाइस उस दिन। ठीक है, समझ गए? इस क्वेश्चन को लिख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इमोशंस क्या क्या डगलस ने फील करा उस समय पे, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड हेयर इन वेरी ईजी लैंग्वेज। ओके, चलो। हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस इफेक्ट हिम। कौन सा एक्सपीरियंस? YMCA पूल पे जो उनके साथ वो मरते मरते बचे थे वो एक्सपीरियंस। आफ्टर द YMCA मिस एडवेंचर डगलस डेवलप्ड अ फियर ऑफ वाटर। उनके मन में पानी का डर आ गया। दिस एक्सपीरियंस बिकेम अ कॉज ऑफ हैंडीकैप फॉर हिम। और ये हैंडीकैप की तरह बन गया उनकी लाइफ में। वेन एवर ही ट्राइड टू एंटर द वाटर द टेरर विच सीज्ड हिम इन द पूल वुड कम बैक। तो जैसे ही वो किसी भी पानी के पास जाते थे, रिवर हो, लेक हो, तो वो जो पूल में उनके साथ पानी ने किया या जो पानी में उनके साथ हुआ उन्हें याद आ जाता था, वो वाला डर वापस आ जाता था। ही कुड नॉट एंजॉय एनी वाटर स्पोर्ट्स।
अब वो कोई वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय नहीं कर पाते, सच एज कैनोइंग, बोटिंग, राफ्टिंग, स्विमिंग। दिस एक्सपीरियंस लेफ्ट अ हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर इन हिज हार्ट। तो अब देखो कोई इंसान होगा कहेगा चलो पानी से दूर हो जाते हैं, बट इन्हें शौक भी बहुत था पानी में स्पोर्ट्स करने का, तो इस वजह से ये हॉन्टिंग फियर हो गया था इनको वाटर का उनके दिल में, और इन्होंने कहा यार डर के तो मैं नहीं रहने वाला हूँ, पानी से तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जी, तो फिर वो स्विमर रखते हैं। वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर? क्यों डगलस को अपने पानी के डर को बाहर निकालना था? तो डगलस वॉन्टेड टू लिव हिज लाइफ टू द फुलेस्ट। अब भाई डर के जीना क्या जीना, तो उन्हें अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से जीना था। द फियर वॉज अ हिंड्रेंस, हिंड्रेंस मतलब होता है रुकावट, टू हिज इंजॉइंग द प्लेजर्स ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ को एंजॉय करने में वो एक कांटा बन गया था। दिस फियर ruined ऑल हिज फिशिंग ट्रिप्स, फिशिंग करने भी चाहते थे तो भी डर लगता था इस वजह से। ही could not enjoy any water sports like canoeing, fishing, swimming, etc. So he was determined to get over his fear of water. Okay, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड स्विमर आउट ऑफ विलियम डगलस? कैसे इंस्ट्रक्टर ने विलियम डगलस में से एक स्विमर बनाया था? तो पीस बाय पीस, धीरे 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 करके स्ट्रेटजी से, जैसे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी ना, पहले एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन करवाया, ठीक है, वीडियो प्रोवाइड कर दी, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो है, पढ़ो उससे, लाइव आके तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना, सिंपल सा चैप्टर है, रीड कर समझा दिया, पढ़ लो उसमें क्या है, ठीक है। क्वेश्चन कराने आऊँगी ना लाइव, बड़े मुश्किल वाले, ठीक है। फिर तुम्हें क्या करवा रही हूँ मैं, नोट्स बनवा रही हूँ, मैं कह रही हूँ इन्हें एनसीईआरटी क्वेश्चन को कॉपी में नोट डाउन करो, फिर टेस्ट रखवाएंगे। तो जैसे पीस बाय पीस मैं आपकी तैयारी कराने वाली हूँ इंग्लिश में 100 में से 100 लाने की, वैसे ही डगलस की तैयारी कराई थी उनकी स्विमर ने। द इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस पीस बाय पीस। For 3 months he held him high on a rope attached to his belt. तो डगलस की कमर पे एक रोप बांधी थी जो पूरा ओवरहेड केबल से बंधी हुई थी कि वो डूबे ना। पैनिक सीज द ऑथर एवरी टाइम, वो हमेशा डरते थे पानी में जाके। द इंस्ट्रक्टर taught Douglas to put his face under water and exhale and to raise his nose and inhale. पानी में से ऐसे सांस लेनी है, वो सब इन्हें सिखाया। Then Douglas had to kick with his legs for many weeks till these relaxed. फिर कहा पानी में बैठो और पानी में पैरों को किक करो जब तक तुम्हारी बॉडी रिलैक्स ना हो जाए। After 7 months the instructor told him to swim the length of the pool. और 7 महीने बाद जाके उन्होंने कहा तुम रेडी हो, अब तुम स्विमिंग करो। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्कर्ड द ओल्ड टेरर? डगलस को जब इंस्ट्रक्टर ने कहा था आप रेडी हो सर, आप स्विमिंग कर सकते हो, उन्होंने कहा मुझे अब भी डर लग रहा था। वो साइकोलॉजिकल फियर था, फिजिकली उनकी बॉडी स्विम कर सकती थी बट साइकोलॉजिकली वो अभी भी डरते थे। तो अपने साइकोलॉजिकल डर को भगाने के लिए उन्होंने अपने आप को टेस्ट करा डेंजरस लेक्स, झीलों में जाके स्विमिंग करके, वही आपको बताना है। डगलस फेल्ट दैट व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल tiny vestiges, एक मिनट रुको ऐसे पढ़ते हैं। Douglas felt that when he was alone in the pool, tiny vestiges of, vestiges मतलब small मतलब एक कहते हैं ना, मतलब निशान कह लो तुम, हल्का बहुत हल्के तो है, डर आता था। Tiny vestiges of old fear would return. To make sure that he had got rid of his fear of water, he went to Lake Wentworth in New Hampshire, dived off a dock at Tigris Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island. यानी कि एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक स्विम करके गए in the Lake Wentworth. After this he became confident that he had conquered his long-standing fear of water. ठीक है, वैसे इसके बाद में वो वॉर्म लेक पे भी गए थे, वो भी लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। How did Douglas overcome his fear of water? So when Douglas grew up, he took help of an instructor to learn swimming. His training went on from October to April. For 3 months, he was taken across the pool with help of a rope. As he went under, terror filled him and his legs froze. The instructor taught him to exhale underwater and inhale through raised nose. He made him kick legs to make them relax. Then he asked him to swim. He continued swimming from April to July. Still all terror had not left. जब तक सारा टेरर नहीं गया तब तक वो स्विम करते रहे। He swam 2 miles across Lake Wentworth and the whole length to the shore and back of the warm lake. तो warm lake पे भी वो जाते हैं। Then he overcome his fear. तो ये सारी लाइन्स नोट डाउन कर लो कॉपी में, चैप्टर में पूरा समझा रखा है, बार बार जो है रिपीट करके वीडियो की लेंथ इंक्रीज होगी, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। चैप्टर समझ लो पहले जाके, फिर ये लाइनें अपने आप समझ में आएंगी, इनको नोट डाउन करो और इन्हें लर्न करो, ठीक है। चलो
Why does Douglas, as an adult, recount a childhood experience of terror and his conquering it? What larger meaning does he draws from this experience? क्यों वो अपने बचपन के डर के बारे में हमें बता रहे हैं? क्या उनका कोई सीख देना चाहते हैं हमें? वो ये बताना है तुम्हें. तो the experience of terror was a handicap Douglas suffered from during his childhood. His conquering of it shows his determination, will power and development of his personality. ये हमें शो कर रहा है उनकी will, उनकी हिम्मत, उनकी पावर कि भाई वो चाहते थे मैं डर के नहीं जीऊँगा लाइफ में. He drew a larger meaning from this experience. और एक बहुत बड़ा मीनिंग उनको इस एक्सपीरियंस से मिला था. ये डर जो उन्होंने सामना करा ना, तो लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन उन्होंने सीख लिया था. इन डेथ देयर इज पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. वो डर गए थे, किसी भी चीज़ से डरते रहोगे ना तो डर तुम्हें मार देगा, शायद वो चीज़ तुम्हें ना मार पाए. कहते हैं ना किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए. तो इवन मौत का उन्हें समझ में आया कि जब वो मरने वाले थे तो उन्हें पीसफुल लग रहा था. ठीक है, उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे मेरी मम्मी मुझे सुला रही हूँ, ऐसा लग रहा था. इतना पीसफुल होने लग रहा था. और वहीं पे जो है वो हमें ये नहीं कह रहे मर जाओ, वो ये देने का मैसेज नहीं दे रहे. वो मैसेज ये दे रहे हैं लाइफ में बहुत ऐसे काम होते हैं हम डरते हैं. जैसे तुम्हें लग रहा है तुम बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे, तुम्हें डर लग रहा है. तुम्हारा ड्रीम कॉलेज नहीं मिल पाएगा, अच्छे नंबर नहीं आएंगे, तुम्हें डर लग रहा है. नहीं, तो डर के आगे जीत कब आएगी? जब आप मेहनत करोगे, जैसे डगलस ने करी. तो वो समझ गए थे कि जब हम डरते रहेंगे तो डर हमें ज़रूर हरा देगा या मार देगा. अगर हम नहीं डरेंगे तो हम जीत जाएंगे. ठीक है, तो वो समझ जाते हैं देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, डेथ पीसफुल है. तो उन्होंने डेथ से समझा. अब इसको हम अपनी लाइफ में लगा सकते हैं कि किसी चीज़ से डरेंगे तो वो डराएगी, नहीं डरेंगे तो हम उसको मात दे देंगे. ठीक है, he had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. उन्होंने मरते मरते भी देखा है और जब मरने का डर लगता था हर बार पूल में जाके, वो भी उन्होंने एक्सपीरियंस करा है. So the will to live somehow grew in intensity. तो उनका जीने की चाहत कि नहीं भैया मैं तो जीऊँगा, मुझे तो पानी में भी जाना है, मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जीने वाला हूँ कि मुझे पानी से डर लगता है. He felt released, free to walk the mountain paths, climb the peaks and brush aside fear. तो ये सब इवन इंस्ट्रक्टर से सीखने के बाद भी उन्हें डर लगता था कि उन्हें स्विमिंग नहीं आती. तो उस डर को भगाने के लिए वो माउंटेन्स चढ़ के गए, वार्म लेक में और वेंटफोर्थ लेक में. फाइनली जाके उन्होंने पहले वेंटफोर्थ में गए थे, फिर वार्म लेक में गए थे और झील में डुबकी मार के और इधर से उधर स्विम करके उन्होंने कहा मिस्टर टेरर अब आप क्या बिगाड़ोगे मेरा. बोलते हैं वो अपने डर से बातें करते थे. ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर आंसर है. यू कैन नोट इट डाउन, ये वाला. तो ये जितने इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन है इन्हें नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी के अंदर, रजिस्टर के अंदर, स्कूल वाली कॉपी में कर लो, स्कूल में करने को कहे थे तो. ठीक है, और इंस्टाग्राम पे इनको अपलोड कर दूंगी. चैप्टर नहीं पढ़ा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लगा दिया क्लास 12 की एनिमेटेड वीडियोस की, वहाँ से पढ़ लो. तो मैं चलती हूँ. बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक.